हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमन भंडारी व्लॉग्स। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उत्तराखंड में उपस्थित एक स्थान के बारे में जिसका नाम है देवलगढ़, और वहां का हम पूरा व्लॉग बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए लेके चलते हैं आपको अपने साथ साथ। पहुंच गए हम लोग देवलगढ़, और वहाँ पर जो है वो है देवलगढ़ का प्रवेश द्वार, और यहाँ से पूरी चढ़ाई शुरू हो रही है। देवलगढ़ तो हम आ चुके हैं, लेकिन यहाँ का थोड़ा सा इतिहास मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो ये स्मारक है ये क्यों है, क्या है।
तो शुरू से शुरू करते हैं। जहाँ पर उत्तराखंड जो राज्य है हमारा, यहाँ पर पहले 52 गढ़ हुआ करते थे। 52 गढ़ यानी कि 52 अलग अलग क्षेत्र और उनके अलग अलग क्षेत्रपति हुआ करते थे, यानी कि गढ़पति हुआ करते थे। अब वो गढ़पति जो थे वो आपस में ही प्रतिस्पर्धा में लगे हुए रहते थे कि एक दूसरे के साथ युद्ध करना और उनके राज्यों को हथिया देना, उनके गढ़ को हथिया देना। इस तरीके की प्रतिस्पर्धाएं चलती रहती थी। उसी के चलते एक राजा हुआ, उसका नाम था अजयपाल। राजा अजयपाल जो था वो बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करता था। तो धीरे धीरे करके उसने जितने भी 52 के 52 गढ़ थे हमारे उत्तराखंड के, उन सब पे अपना आधिपत्य बना लिया। 52 गढ़ों पर उसका आधिपत्य जब हो गया था, यानी कि उसने पूरे 52 गढ़ों को जीत लिया था, हासिल कर लिया था, तो उसने 52 गढ़ों को एक नाम दिया, जिनका उसने नाम रखा गढ़वाल। तो गढ़वाल को एक उसने राज्य बनाया, पूरे 52 गढ़ों को मिला के एक राज्य बनाया जिसका नाम था गढ़वाल। अब गढ़वाल जब बन गया तो उसके बाद उसके मन में आया कि मैं इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र और हासिल करूं। तो उसने चंपावत के राजा के साथ युद्ध किया। चंपावत के राजा के साथ युद्ध करने के बाद वो उस युद्ध में हार गया और वहाँ से भाग खड़ा हो। जब वो वहाँ से भाग गया तो वो पहाड़ों पे जाके तपस्या करने लगा, महादेव शिव की आराधना करने लग गया। और जैसे उसकी तपस्या समाप्त हुई तो उसे भगवान शिव ने गोरखनाथ के रूप में दर्शन दिए। गोरखनाथ का अर्थ है कि विशाल काय रूप में दर्शन दिए। उन्होंने उसको अपने कंधे पर बिठाया और वो शरीर, महादेव शिव का जो शरीर था गोरखनाथ भगवान का, वो इतना भव्य था कि वहाँ से उसको पूरे हिमालय की चोटियाँ दिखाई दे रही थी। जितना भी वहाँ से उसको क्षेत्र दिखाई दे रहा था, उस क्षेत्र को गोरखनाथ ने उसको वरदान के रूप में दे दिया। यानी कि वो उससे ये वरदान मिला कि जितना भी तुम देख पा रहे हो मेरे कंधे पर चढ़कर, उतना क्षेत्र तुम्हारा होगा। उस वरदान को प्राप्त करने के बाद वो दोबारा गया और उसने चंपावत के राजा के साथ दोबारा से लड़ाई की और उस लड़ाई में वो जीत जाता है। तो जीतने के बाद उसने जो उत्तराखंड राज्य था उसने वो पूरा क्षेत्र हासिल किया जो उसको बताया गया था कि ये सब क्षेत्र तेरा होगा। उसके बाद उसने चमोली राज्य के चांदपुरी गढ़ को अपनी राजधानी बनाया और राजधानी के बनने के कुछ समय बाद ही वहाँ पर भूस्खलन होने के कारण वो राजधानी तहस नहस हो गई, यानी कि धंस गया पूरा। तो उसके बाद वो यहाँ देवलगढ़ आया और उसने देवलगढ़ को अपनी राजधानी के रूप में बनाया। तो देवलगढ़ की यही थोड़ी बहुत हिस्ट्री है। और यहाँ पर जो ये मेरे पीछे आप एक स्मारक देख रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि ये जो स्मारक है ये उसका न्यायालय हुआ करता था किसी समय पर, और उस समय पर, और इस स्मारक में वो अपने जितने भी न्याय से रिलेटेड फैसले होते थे वो लिया करता था। अब इसके बाद लेके चलते हैं आपको थोड़ा ऊपर और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि वो राजा खुद और उसकी रानी कहाँ पर रहा करती थी। तो ये जो आपको स्मारक दिख रहे हैं, यहाँ पर राजा अपने न्यायिक फैसले लेता था, यानी कि ये न्यायालय था राजा का। वो यहाँ पर अपना काफ़ी समय व्यतीत करता था। और इसके बाद थोड़ा ऊपर जाके यहाँ से कालका जी का मंदिर है, यहाँ पे रानी बैठा करती थी। ये रानी का महल हुआ करता था और राजा और रानी अपना अधिकांश समय यहीं पर व्यतीत किया करते थे। ओके गाइस, तो पूरी चढ़ाई से चढ़ने के बाद जो सबसे ऊपर वाला मंदिर है तो वहाँ पर हम लोग आ गए हैं और ये है कालका जी का मंदिर। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा है मंदिर, कैसा दिखता है।
ओके गाइज, तो आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ, यहाँ का जो भी इतिहास था। आने वाले टाइम पे यहाँ पर एक मंदिर है, राजराजेश्वरी मंदिर, उसका भी आपके साथ व्लॉग शेयर करेंगे और हिस्ट्री शेयर करेंगे। आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, होपफुली बहुत जल्दी। और तब तक के लिए बाय बाय, देखते रहिए।